हेलो एवरीवन। आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसको डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों कहते हैं? सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं तो सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को ब्रेक करके सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल में ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और जो है डाइजेशन जो होता है दो तरीके से होता है। पहला होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दूसरा होता है एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब डाइजेशन जो होता है सेल के अंदर देखने को मिलता है तो उसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो होता है प्रोटोजोआंस और स्पंज में ये देखने को मिलता है। एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है कि जब 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 जो है फूड का डाइजेशन जो होता है सेल के बाहर होता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का एग्जाम्पल है। ठीक। अब जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये जो है माउस से लेकर के एनस तक क्या होते हैं, फैले होते हैं। माउथ को जो है बकल कैविटी भी कहा जाता है। और मतलब कैविटी मतलब माउथ के में जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। उसके बाद आता है स्लैवरी ग्लैंड। स्लैवरी ग्लैंड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पैरोटिड, दूसरा होता है सम मैंडिबुलर, तीसरा होता है सबलिंगुअल। और ये स्लैवरी ग्लैंड क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड के क्या होते हैं, एग्जाम्पल है। और ये स्लैवरी ग्लैंड जो होते हैं रिलीज करते हैं स्लैवरी एमाइलेज एंजाइम को। और ये स्लैवरी एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये स्लाइटली एसिडिक मीडियम में काम करता है। और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर का होता है जिसको फूड पाइप भी कहा जाता है। इसकी लेंथ जो होती है 25 सेंटीमीटर की होती है। और ये फूड को डायरेक्टली क्या करते हैं, स्टमक में भेजते हैं। उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक स्टमक जो होता है जब फूड स्टमक में आ जाता है तो स्टमक में जो होता है HCl एसिड रिलीज होती है जो फूड को क्या करती है, एसिडिक बना देती है। और इसलिए जो है फूड का जो पीएच हो जाता है एसिडिक हो जाता है, मतलब कि 7 से कम हो जाता है। और स्टमक में जो है इनर डेलिकेट लेयर पाई जाती है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होते हैं वो स्टमक की लेयर को गैस्ट्रिक जूस से प्रोटेक्ट करते हैं। और स्टमक में जो होता है पेप्सिन एंजाइम भी रिलीज होती है। और ये पेप्सिन एंजाइम जो होती है वो प्रोटीन को ब्रेक करेगा अमीनो एसिड में। उसके बाद आता है लीवर। लीवर जो होते हैं ये डार्क रेड ब्राउन कलर के होते हैं। और इनका ये जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और ये जो होते हैं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और साथ ही साथ ये रिलीज करते हैं बाइल जूस को जो गाल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। और साथ ही साथ लीवर में जो होता है कूपर सेल्स प्रेजेंट होती है। और ये कूपर सेल के पास क्या होता है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। मतलब कि वो अगर वो खुद को क्या करता है, रीजनरेट कर सकता है। इसी कूपर सेल की वजह से लीवर खुद को क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। और ये जो कूपर सेल होते हैं स्टार शेप के फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। उसके बाद आता है गाल ब्लैडर में तो बाइल जूस जाके स्टोर होगा। उसके बाद आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। और पेनक्रियाज को जो है मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एंजाइम के साथ साथ हार्मोन को भी क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। और पेनक्रियाज के थ्रू जो होता है पेनक्रियाटिक जूस को क्या किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है। उस पेनक्रियाटिक जूस में जो है 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है लाइपेज जो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। दूसरा होता है ट्रिप्सिन, और ये ट्रिप्सिन क्या करेंगे, प्रोटीन को ब्रेक करेंगे अमीनो एसिड में। और
तीसरा होता है एमाइलेज। एमाइलेज जो होंगे वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेंगे। उसके बाद आता है स्फिंक्टर मसल, और ये स्फिंक्टर मसल का काम क्या होता है, जो फूड स्टमक से क्या करते हैं, फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, पास करते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये लगभग जो है 7 से 8 मीटर इसकी लेंथ होती है। मतलब कि कह सकते हैं कि ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट पार्ट होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है डियोडिनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, जिसको विलाई कहते हैं। और ये विलाई जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, जिससे फूड का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं लगभग 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। और इसके जो है 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सीकम, दूसरा होता है कोलन, तीसरा होता है रेक्टम। सीकम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो होता है सबसे पहला पार्ट होता है सीकम, जिसका फंक्शन क्या होता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन को कोलन से कनेक्ट करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद आता है कोलन। कोलन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट होता है, और ये लॉन्गेस्ट पार्ट भी होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। इनका फंक्शन क्या होता है कि जो इनडाइजेस्टेबल फूड होते हैं वहाँ से ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद आता है रेक्टम। रेक्टम में भी फूड वाटर का अच्छे तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। और एनस के थ्रू जो होती है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। ये अपेंडिक्स क्या होता है, एक विस्टियल ऑर्गन है, एक ऑब्सेसिव अंग है। ये है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्विक रिवीजन। थैंक यू।